आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता। भारत जो है, ठीक, वो आपको पता होगा, हमारा देश भारत, उसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक, भारत जो है दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश, ये आपको पता होगा। भारत का पॉपुलेशन के हिसाब से आज भी हाल ही में कुछ दिन पहले फर्स्ट पोजीशन पर आया। अभी भी पॉवर्टी में बहुत पीछे है, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे आगे है। चलिए, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये इंडिया का कुछ फंडामेंटल्स है जिसके बारे में जानना है। परीक्षा में, एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब देखिए, तो हम लोग जब भी किसी भी देश का मैप का जब स्टडी करते हैं तो मैप को मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक उसका फिजिकल डिवीजन करते हैं, और एक उसका जो होता है पॉलिटिकल डिवीजन। चलिए इधर एक होता है पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक, तो अभी हम आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो आपको बताए हैं वो पॉलिटिकल डिवीजन, उसको पॉलिटिकल डिवीजन कहा जाता है। बाकी तो स्टेट, उसका कैपिटल, यूटी और उसका कैपिटल के बारे में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल डिवीजन में। अब देखिए, पहले हम ये जानते हैं फिजिकल एक्सटेंट। फिजिकल एक्सटेंट मतलब फिजिकली, भौतिक रूप से भारत का क्या विस्तार है, ये हमको जानना है। पहले ये जानेंगे, फिर हम आपको फिजिकल डिवीजन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो भारत जो है लगभग नॉर्थ से साउथ लगभग 3 to 14 किलोमीटर लेंथ में है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक, इसका नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है तो देखना है। भारत का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है? इसके नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में इसके नेपाल है, और हम तिब्बत कहते हैं, और ब्रैकेट में चाइना लिख देते हैं, है ना। लेकिन तिब्बती इसका नाम से कहते हैं 1959 के बाद तिब्बत का ही एक्सिस्टेंस। ठीक, तिब्बत है, और नॉर्थ में एक आपका भूटान भी आपका देश है। ये तीनों जो है आपका नॉर्थ का नेबरिंग कंट्रीज है। उसके बाद हम लोग ईस्ट की ओर चलते हैं। हमारा ईस्ट का नेबरिंग कंट्री कौन है? हमारे ईस्ट का नेबरिंग कंट्री है म्यांमार। ठीक, हमारे ईस्ट का नेबरिंग कंट्री म्यांमार है, और ईस्ट में ही अगर कहा जाए तो बांग्लादेश भी है। हालांकि बांग्लादेश अगर कहिए तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट का पार्ट, लेकिन खैर हम उसको ईस्ट में ही मानेंगे कि बांग्लादेश। उसके बाद साउथ में कौन कौन सा देश है? साउथ में आपका श्रीलंका है, इसके अलावा मॉरिशस है, ठीक। अब देखिए, और उसके बाद वेस्ट में कौन है? वेस्ट में आपका पाकिस्तान है, और नॉर्थ वेस्ट में कौन है? नॉर्थ वेस्ट में आपका अफगानिस्तान है। कुछ लोगों को आश्चर्य लगेगा कि सर अफगानिस्तान कैसे होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कश्मीर है, हम लोगों का कश्मीर जो है, उसका नॉर्थ वेस्ट का पार्ट किसके द्वारा कब्जा किया हुआ है? ये पाकिस्तान के द्वारा 1948 में कब्जा कर लिया गया था। ठीक, लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद अगले 10 वर्ष के बाद हम अपना नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है, वो भी चाइना हमसे छीन लिया, या
उसमें याद रखिए हमारा कुछ पॉलिटिकल मतलब बिल की कमी वहां थी, जिस कारण से वो हमारे हाथ से चला गया। उसको कह सकते हैं कि राजनीतिक अदूरदर्शिता जो होती है, इसी कारण से ऐसा है। वो तो पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, वहाँ वो बात में यहाँ नहीं करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वो अफगानिस्तान से मिलता है। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज, ठीक, इसको देख लीजिए आप। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारा भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। आप इसी चैनल पर पीछे ज्योग्राफी का वीडियो देखिएगा, आपको वहां मिल जाएगा। ये आपका 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ के बीच, ठीक। अब देखिए उसके बाद 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट के बीच। इसको देखिए, इसको पढ़ा किस तरह से जाता है, सो देखिए डिग्री पॉइंट करके इस तरह से बोलते देते हैं ताकि बोलने में समझने में आसानी। ऐसे इसको पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ के बीच, और 68 डिग्री 7 फीट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 फीट ईस्ट, ये आपका लैटिट्यूड हो गया, और ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक। हम लोगों का साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? 6.4 डिग्री, फिर इसको इसी तरह 6 डिग्री 4 फीट नॉर्थ है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो बाउंड्री है, ठीक, अभी आपको बताए थे हमारा नेबरिंग कंट्री कौन कौन है। हमारा देश भारत का जो बाउंड्री है, बहुत सारा लैंड बाउंड्री भी है और बहुत सारा सी बाउंड्री भी है, ठीक ना। पूरा हिंद महासागर तो हम लोगों का है। यहाँ ये चीज याद रखें, दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन बोलते हैं। आज पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज भी कर चुकी है। आप जब वर्ल्ड लेवल पर आप जब देखिएगा, ठीक ना, तो आपको ये जो दिखेगा, मतलब इसको इंडियन ओशन को क्या बोलते हैं, इंडो साउथ चाइना सी के साथ मर्ज करके बताया जाता है। मतलब ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस कारण से बोल रहे हैं, ठीक। चलिए उसके बाद इसका जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और सी बाउंड्री जो है, ठीक ना, वो कितना है? 7,612 किलोमीटर है, ठीक। 7,516 किलोमीटर, सॉरी 16 किलोमीटर, ठीक। ये हमारा सी बाउंड्री है। अब देखिए हमारा जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? ये हमारा क्या है? ये हमारा एरिया क्या है? एरिया, एरिया। हम भारत जो है पूरी दुनिया का एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी के मामले में हमारा देश बहुत रिच है, मिनरल्स के बारे में हमारा देश बहुत रिच है, ठीक। ये हमारा फिजिकल एक्सटेंट है, इसको सब सही से आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे फिजिकल डिवीजन के बारे में बताएंगे।
अब हम भारत के फिजिकल डिवीजन, भारत का फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन तो बता दी कितना स्टेट है। फिजिकली इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 6 पार्ट में डिवाइड। कौन कौन है? फर्स्ट कौन सा है? नॉर्दर्न हिमालयन रेंज, ठीक। सेकेंड कौन है? ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक। थर्ड कौन सा है? पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। फोर्थ कौन सा है? आप थार डेजर्ट। फिफ्थ कौन सा है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। और सिक्स जो है कहा? आइलैंड। ये 6 पार्ट में भारत का क्या क्या है? फिजिकली डिवाइड किया गया। हिमालयन रेंज 3 पार्ट में डिवाइड, आपको पता होगा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज, ये 3। ग्रेट, इसके बारे में आगे वाले वीडियो में आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे। आज बस नॉर्मल समझा देंगे। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में आपका आ गया इधर इंडस, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर बेसिन, लेकिन हम लोग मोस्टली इसमें पढ़ेंगे गंगा यमुना जो रिवर बेसिन है वो, उसके बारे में ये पढ़ेंगे कौन कौन सा स्टेट इसमें आता है, दूसरा स्टेट का अपना लैंग्वेज कौन सा है, कौन कौन सी नदियां, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। कौन कौन सी नदियां किस किस स्टेट से होकर निकलती है, ठीक। कौन कौन नदियां ट्रिब्यूटरीज बनाती है, ठीक। इसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, पेनिसुलर प्लेट्यू कब कब इसका निर्माण हुआ था, कब बना था, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन सा मिनरल रिसोर्सेस है, सब यहाँ आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो थार डेजर्ट है उसके बारे में बताएंगे जो आपका वेस्टर्न पार्ट में है। उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में बताएंगे, ठीक ना, किस तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ है, ठीक ना, किस तरह का वहाँ क्लाइमेट पाया जाता है, उसको किस तरह से उसका लोकेशन का डिवीजन किस तरह का है ना, कौन कौन सा इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स वहाँ है, इसके बारे में बताया जाएंगे। और आइसलैंड के बारे में बताया जाएगा। आइसलैंड हमारा 2 है, एक साउथ ईस्ट में है और एक साउथ वेस्ट में है। साउथ ईस्ट में कौन सा है? अंडमान निकोबार, और साउथ वेस्ट में कौन सा है? लक्षद्वीप। आज आपको यहीं तक, अगले वीडियो में सारा डिस्क्राइब किया जाएगा इसके बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।